ध्यान उत्सव में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पूर्व वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पुनः परमात्मा केवल निराकार हैं या साकार भी हैं, इसी पर चर्चा करूंगा और प्रसंग होगा आदि शंकराचार्य भगवान शंकर से। भगवान शंकर अद्वैतवाद के प्रबल समर्थक थे। उनका ये सिद्धांत था कि परमात्मा निर्गुण निर्विशेष अवस्था में ही केवल रहता है, एकमात्र वही तत्व अद्वैत है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन बाद के उनके जीवन में, उनके परवर्ती जीवन में सिद्धांत में भी परिवर्तन हुआ और बहुत सी चीजें ऐसी आई जिनसे ये समझ में आया कि वेदांत जो व्याख्या ब्रह्म तत्व की करती है वह व्याख्या ही अंतिम केवल नहीं है। परमात्मा केवल तत्व ही नहीं है, यह जगत यौगिक भी है। तत्व और यौगिक के संयोग से जगत बना है। जो लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, रसायन शास्त्र, तत्व और यौगिक के बारे में जानते हो, केवल तत्व से काम नहीं चलेगा, यौगिक की जरूरत पड़ती है उसमें। तो आदि शंकराचार्य दक्षिण में जन्म लिए और 8 साल की अवस्था में ही मां को मना करके जैसे तैसे और संन्यास मार्ग पर चल दिए। अब आप समझ सकते हैं कि 8 साल का बालक, उसको क्या ज्ञान रहा होगा और कैसे संसार में वो निकल पड़ा अपने ज्ञान का प्रचार करने के लिए। मैं बहुत विशेष बातों में नहीं जाऊंगा। वो चलते चलते ज्ञान की नगरी वाराणसी में, तब बनारस कहा जाता था, वो पहुंचे। अपने शिष्यों के साथ बनारस में रुके हुए थे। तो सुबह दूसरे दिन वो अपने शिष्यों के साथ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के लिए जा रहे थे। आप सभी कभी बनारस गए होंगे तो देखे होंगे कि मणिकर्णिका घाट जो है, वहां पहुंचने का मार्ग बहुत ही संकीर्ण है, 5-6 फीट का ही चौड़ा रास्ता है। तो इधर से अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और उधर जब घाट के नजदीक पहुंचे, जिसे जिसे घाट के नजदीक पहुंचेगा वह रास्ता और संकीर्ण होता जाता है। एक स्त्री जिसका पति का डेथ हो गया था, उसके पास उसका दाह संस्कार करने के लिए भी पैसा नहीं था। वो अपने पति का सिर अपने गोद में लिए बैठी हुई थी और उसके चलते रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया था और वो विलाप कर रही थी और लोगों से मदद मांग रही थी, कोई मुझे मदद करे। इसी बीच में आदि शंकर वहाँ अपने शिष्यों के साथ पहुँचते हैं और कहते हैं कि माता, मुझे स्नान को जाना है, 100 को एक किनारे कर लीजिए तो हम लोग चले जाएं। लेकिन जो स्त्री थी वो सुनी नहीं। कई बार वो बोले कि माँ 100 को किनारे कर लीजिए, हम लोगों को जाने का मार्ग दीजिए, समय बीता जा रहा है, तो आप 100 को किसी तरीके से किनारे कर लीजिए। लेकिन वह स्त्री अनसुनी करती गई। फिर उन्होंने अनुरोध किया, तब स्त्री आदि शंकर के मुख के तरफ देखी और बोली कि आप तो निर्गुण निर्विशेष तत्व के प्रणेता हैं। आपका सिद्धांत तो कहता है एकमात्र परमात्मा ही जगत का दृष्टा और स्रष्टा संचालन करता है। तो ये जो शरीर पड़ा हुआ है, आप इसको कहिए ये किनारे चला जाए। तो शंकराचार्य ने कहा कि माता, ये शरीर में तो ये कैसे अपने से जाएगा, इसमें तो कोई शक्ति है ही नहीं। तो स्त्री बोली आदि शंकर को कि आप तो कहते हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ है, परम तत्व जो है वही सब कुछ है, शक्ति कुछ है ही नहीं, तो ये सौ क्यों नहीं चल सकता है? शक्ति विहीन होते हुए भी ये चल सकता है।
आप आदेश दे दिए, ये शौच चला जाएगा, किनारे हो जाए। कहा कि ऐसा तो संभव नहीं होगा। तब उस स्त्री ने कहा कि आप जो जिस ज्ञान को जानते हैं और प्रचार करना चाह रहे हैं, वह ज्ञान अधूरा है। बिना शक्ति क्या ये संसार नहीं चलता। ब्रह्म के माध्यम से केवल इस सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है, उसके साथ शक्ति की जरूरत पड़ती है। और यह कहकर वो न वहां लाश थी, न वहां वो स्त्री थी, वो विलीन हो गई। भगवान शंकर को लगे कैसी दैवी माया है। भगवान शंकर आगे बढ़े और स्नान किए। जैसे ही स्नान करके बाहर निकले तो संपूर्ण जगत में आदि शक्ति का स्पंदन उनको दिखाई दे रहा था, और जिधर देखे लगे कि भगवती कृपा कटाक्ष के रूप में दर्शन दे रही हैं। शंकर को यह आभास दिला रही थी कि मैं भी हूं, मेरे बिना ये जगत नहीं चल सकता है। यही कटाक्ष सा यही बता रही थी उनको कि आप समझते थे कि केवल ब्रह्म ही इस जगत को चलाता है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म और शक्ति मिल करके चलाते हैं, तत्वर यौगिक मिल करके चलेगा। और भगवती देवी जो इस लोक की वरदा हैं, लोक वरदा हैं, इस विश्व के लिए श्रद्धेया हैं, उनके द्वारा जब इस तरीके का अपना अपने शक्ति को दिखाया गया, तब भगवान शंकर के ये समझ में आ गया कि ये जो हमारा ज्ञान है, यह ज्ञान अभी अपूर्ण है। फिर उन्होंने अपने माध्यम से, अपने ज्ञान से स्त्रोतों की रचना की और भगवती की उन्होंने बहुत प्रकार से आराधना की। और उन्होंने कहा कि माँ, मैं समझ गया, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है कि मेरे ज्ञान को आपने परिपूर्ण कर दिया। मैं अभी अधूरा ज्ञान लेकर के ही चल रहा था। और उन्होंने माँ भगवती को बहुत बहुत प्रणाम किया। फिर वहाँ से चले आए, लेकिन रात्रि में उनको ये लग रहा था कि भाई ये आदि शक्ति ने ये जो बात कही है, अब इसका कैसे अपने ज्ञान के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाए। पूरे इस प्रकरण से उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन हो गया। अब उस परिवर्तन को अपने उस तत्व ज्ञान के साथ उसको सम्मिलित करना चाह रहे थे। इसी उद्घाटन में थे तो एक दिन के बाद पुनः जो है सो वो स्नान करने के लिए अपने शिष्यों के साथ मणिकर्णिका घाट पर जा रहे थे। घाट के बहुत नजदीक पहुंचने ही वाले थे तो उधर से एक चंडाल, दुर्धर्ष चंडाल, एकदम विकराल शरीर बनाए हुए 4 कुत्तों की श्रृंखला बना करके उधर से आ रहा था। अब स्थिति ये थी कि 4 कुत्ता और एक चंडाल, उसके चलते रास्ता बिल्कुल बाधित था। तो जैसे नजदीक आया, हियरिंग डिस्टेंस पर, तो आदिशंकर ने कहा, गए चंडाल, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रोको अपने इन कुत्तों को। और उधर से चंडाल बढ़ता रहा था और इधर से उत्तेजित होकर के कहे जा रहे हैं कि अरे रोको 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 चंडाल, तुम हमको अशुद्ध करोगे। मैं स्नान करने के लिए जाना चाहता हूं, तुम लोग किनारे हो जाओ, मैं चला जाऊंगा। तो वो बात सुन ही नहीं रहा, वो चंडाल आगे बढ़ता चला आ रहा है। जब बहुत नजदीक आया तब रुका, अपने भी रुका और उन कुत्तों को रुका। तब वो चंडाल ने कहा इनको कि तुम किसको रुकने के लिए कह रहे हो, आत्मा को कि देह को? अगर आत्मा को, तो आत्मा तो सर्वव्यापी शुद्ध स्वरूप है, और अगर देह को कह रहे हो तो देह तो जड़ पदार्थ है, किसको कह रहे हो हटने के लिए? भगवान शंकर को लगा कि भाई कौन सी दैवी माया है। तब उन्होंने आंख बंद करके भगवान शंकर के स्तुति की रचना की और आराधना की कि सर्वभूतों में आप ही विराजमान है, आप ही मेरे गुरुदेव हैं। तो भगवान शंकर जो है सो दर्शन दिए, और दर्शन दे करके आदि शंकराचार्य को बताए कि तुम मेरे ही अंश से पैदा हुए हो, तुम्हें वैदिक धर्म का प्रचार करना है, तुम जो है सो
इस पूरे जो भी तुम्हारा जीवन है उसमें वैदिक धर्म का प्रचार करो और अंत में तुम मेरे ही स्वरूप में मिल जाओगे। तो भगवान शंकर ने उनको वैदिक धर्म के, और ये भी कहा कि भगवान व्यास द्वारा जो ब्रह्म सूत्र लिखा गया है उसका भाष्य भी तुम लिख दो, ताकि दुनिया में वैदिक धर्म के प्रचार में आसानी होगी। तो इस प्रकार इन दो घटनाओं से आदि शंकराचार्य के जीवन में युगांतकारी परिवर्तन हो गया, और वो केवल जानते थे कि निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म ही सब कुछ है। उनको ये पता चल गया कि नहीं, निर्गुण ब्रह्म भी है और सगुण ब्रह्म भी है। परमात्मा और परमात्मा की शक्ति अलग नहीं है। ये जो शक्ति है, जो आदि शक्ति है, उनके हृदय में मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि आदि शक्ति जगत जननी सदैव परमात्मा के हृदय में विराजमान रहती हैं। वो एक क्षण, एक पल के लिए भी उनसे बाहर नहीं होती है। हाँ, जगत का निर्माण होता है तो वो बहिरंगा शक्ति के रूप में निकल करके जगत का भी सृजन कर, दोनों काम साथ साथ चलता है। अंतरंगा शक्ति के रूप में उनके हृदय में निवास करती हैं और बहिरंगा शक्ति के रूप में इस जगत का निर्माण कर इसको संचालित करती है। तो बड़ी अद्भुत कृपा है भगवती पर। बिना भगवती के कृपा के ब्रह्मा विष्णु महेश सगुण निर्गुण किसी का दर्शन नहीं होगा। इसलिए जितने भी साधक हैं किसी न किसी रूप में शक्ति की भी आराधना करते हैं। बिना शक्ति की आराधना किए, बिना शक्ति की कृपा के आप ब्रह्मा विष्णु महेश किसी का दर्शन नहीं कर सकते हैं, किसी की कृपा को नहीं पा सकते। जिस साधना की मैं बात करता हूं वो कुंडलिनी जागृत होने का, वह भी उनकी कृपा से ही खुलता है, क्योंकि मूलाधार में वही आदि शक्ति विराजमान है। जो ब्रह्म तत्व, जो शिव तत्व है या जो विष्णु तत्व है आपके सहस्त्रार में, वहां से उठ करके यहाँ मिलने के लिए आतुर रहती है। इन दोनों के मिलन से ही जीवन की सार्थकता बनती है और पर ब्रह्म का, सगुण स्वरूप का, निर्गुण स्वरूप का, सबका साक्षात्कार होता है। तो आपके आदि शंकराचार्य के जीवन की कुछ और बातों को मैं बता दूं। आदि शंकराचार्य इतना प्रभावित हुए, उन्होंने ये सब जगह ये प्रचार करना कि परमात्मा सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। सगुण ब्रह्म की उपासना से शुरू करके निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। और उन्होंने चारों पीठ की स्थापना की, बद्री धाम का, द्वारिका धाम का, श्रृंगेरी मठ का और जो है सो पुरी का। उन चारों जगहों में भगवान विष्णु को उन्होंने स्थापित किया और सबको पूजा पाठ और का विधान किया। उन्होंने अंत में ये भी चलते चलते लोगों को बताया कि जीवन में 5 देवता का रोज नमन करना चाहिए। भगवान विष्णु का किसी स्वरूप में, भगवान शिव का, भगवती का किसी रूप में, गणेश जी का और सूर्य का। इन 5 देवता का प्रत्येक दिन नमन करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक साधक को। सूर्य शक्ति का स्रोत है और शक्ति से ही परमात्मा की उपलब्धि होती है, इसलिए सूर्य को नमस्कार करना बहुत जरूरी है। और ये भगवान आदि शंकराचार्य ने अंतिम समय में संपूर्ण जगत को संदेश दे करके ये बताया था। इसलिए मित्रों, जो इस जगत में अद्वैतवाद के जो प्रचारक थे, बाद में सगुणवाद के भी प्रचारक वही बने। आपको ये आश्चर्य होगा कि भगवान आदि शंकराचार्य जब पुरी से लौट करके आ रहे थे तो गया में वो रुके, और गया में भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, जो भगवान बुद्ध का मंदिर है, उसका भी उन्होंने ही स्थापना करवाया था वहाँ के राजा से कह करके। वहाँ जब वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने भगवान बुद्ध को, जो उनका एक स्तोत्र है, भगवान के 10 अवतार का उसमें वर्णन है। आदि शंकराचार्य ने ही वो स्तोत्र लिखा है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन है। 9वां अवतार के रूप में भगवान बुद्ध को उन्होंने बतलाया है। इसलिए आदि शंकराचार्य में और बुद्ध में कोई मतभेद है ही नहीं। और उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि भगवान बुद्ध जो है सो आर्य पुत्र थे। उन्होंने वैदिक धर्म के सिद्धांतों का सहारा लेकर के, साधना करके ही
निर्वाण को प्राप्त किया था, इसलिए वह वैदिक धर्म के अंतर्गत ही हैं। वो विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने आर्य शास्त्रों का ही बाद में प्रचार किया है। उन्होंने ये बताया कि भगवान बुद्ध का जो निर्वाण है और वैदिक धर्म की जो मुक्ति है वह दोनों एक ही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण वो शून्य और महाशून्य नहीं था, वह परमानंद स्वरूप था। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित बातों को अगर गहराई से जानेंगे तो उनका जो निर्वाण था वो सदैव आनंद में रहते थे, परमानंद में रहते थे, भूमानंद में रहते थे। इसलिए उनका निर्वाण कोई शून्य और महाशून्यवत नहीं था, वह परमानंद स्वरूप जो हमारे मुक्ति में कहा जाता है। वैदिक धर्म की मुक्ति में भी कहा जाता है कि मुक्ति परमानंद स्वरूप होना है। मुक्ति का मतलब ज्ञात से मुक्ति नहीं, परमानंद स्वरूप बनना है। अगला वीडियो में ज्ञात से मुक्ति, जय कृष्णमूर्ति की एक किताब है, जय कृष्णमूर्ति ने इसी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ज्ञात से मुक्ति। उस पर मैं आपको उसके माध्यम से बताऊंगा। तो आदि शंकराचार्य ने भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार अपने स्तोत्र में घोषित किया था। इसलिए अगर जब अवतारवाद की धारणा को भगवान बुद्ध प्रतिपादित किए थे और बुद्ध को 9वां अवतार माने थे, तो इसे आपको स्पष्ट हो गया कि भगवान का सगुण अवतार भी होता है, जिसको मैंने कबीर के माध्यम से, तुलसी के माध्यम से, सबके माध्यम से मैं आपको बताते आ रहा हूं। और आगे बढ़े हम लोग, तो उनकी माँ जो है वो माँ को 8 वर्ष की उम्र में छोड़ करके चले और 32 वर्ष के उम्र में उनका स्वर्गारोहण हो गया था। तो अंतिम समय उनकी माँ जो बीमार थी तो वहां पहुंच गए अपने माँ के यहाँ, और माँ उनकी एकदम बीमार थी, मृत्युशैया पर थी। जब वहां पहुंचे तो इनको देख करके वो आनंद विह्वल हो गई और उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे लिए यहीं ये सांस बचा के रख। उनका नाम विशिष्टा देवी था। बोली कि बेटा जाओ स्नान करके नाश्ता करके आओ। जब गए स्नान आदि से निवृत्त हुए और कुछ खा पी करके आए तो उनकी माँ विशिष्टा देवी ने कहा कि बेटा ये जो एक बुढ़िया सेविका है और जो एक पटीदार का अपने पड़ोस का लड़का सेवक के रूप में अगर ये नहीं रहता तो हमारे जो पड़ोसी लोग हैं हमको जीने नहीं देते, मैं कब को मृत्यु को प्राप्त हो जाती। लेकिन अभी अंतिम समय है, तुम आ गए हो तो तुम मेरे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। तो भगवान शंकर ने अपनी माँ को ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया। तो उनकी माँ बोली कि मैं बेटा पढ़ी लिखी नहीं है, तुम्हारे इस ब्रह्म ज्ञान से हमको क्या ले देना, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, मुझे किसी देवी देवता का दर्शन कराओ। भगवान आदि शंकराचार्य ने भगवान शंकर के स्तोत्र की रचना की और उनका आवाहन किया। भगवान शंकर ने अपने लोक से अपने यमदूतों को भेजा कि भाई जाइए सादर उनको ले आइए। जब आए यमदूत तो वो बड़े विकराल थे। भगवान शिव के दूत भी तो वैसे ही रहते हैं। उनको देख करके विशिष्टा देवी डर गई और फिर उन्होंने कहा कि बेटा मैं इन लोगों के साथ नहीं जा सकती, ये तो बड़े भयंकर है, इनके साथ जाने से तो मुझे डर लगता है, तो मुझे मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो जैसे तैसे करके अनुनय विनय करके शिवदूतों को आदि शंकराचार्य ने वापस कर दिया। और फिर भगवान विष्णु के जो उनकी माता के इष्ट थे केशव, उनको आराधना की। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु शंख चक्र गदा के साथ जो है सो सभी दिशाओं में अपने आलोक दिव्य ज्योति को फैलाते हुए आदि शंकराचार्य के समक्ष प्रस्तुत हुए। भगवान ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, अपने स्तोत्रों से उनकी वंदना की और भगवान आदि शंकराचार्य माँ की माँ विशिष्टा देवी को भगवान विष्णु के स्वरूप का दर्शन हुआ। और इस प्रकार उनके भगवान विष्णु के पार्श्व में रहने वाले उनके दूत विमान लेकर के आए और उस विमान पर बैठ करके विशिष्टा देवी सभी लोकांतरों को पार करते हुए विष्णु लोक में साकेत में चली गई। इसके माध्यम से मैं ये बताना आपको चाह रहा हूं कि भगवान आदि शंकराचार्य
जो अद्वैतवाद के प्रचार से निकले थे, जो ब्रह्म को निर्गुण निर्विशेष केवल मानते थे, उनके जीवन में युगांतकारी परिवर्तन भगवती की कृपा से आदि देवादिदेव महादेव के कृपा से दोनों ने उपस्थित होकर के और आदि शंकराचार्य को मोटिवेट करके उनको ये बताया कि परमात्मा केवल तत्व नहीं है, तत्व के साथ शक्ति भी रहती है, और भगवान केवल निर्गुण निर्विशेष नहीं है, वो सगुण सविशेष भी हैं। वो साधकों को दर्शन भी देते हैं, उन पर कृपा भी करते हैं, और वो संपूर्ण जगत को वही संचालित भी करते हैं आदि शक्ति से मिलकर के। तो कई दृष्टांत हैं जो उनके जीवन में उनके जीवन से ये पता चलता है कि परमात्मा केवल निर्गुण निराकार नहीं बल्कि सगुण साकार भी है। और जब साधक आराधना करता है तो उसकी इच्छा के अनुरूप, उसके मन के अनुरूप परमात्मा जैसा वो चाहता वैसा परमात्मा दर्शन दे देता है। आदिशक्ति मानव शरीर के मूलाधार में स्थित है, उनको जागृत करना है और सभी चक्रों को पार करते हुए सहस्रार में स्थित महादेव या महाविष्णु जो विराजमान है उससे उनको मिलाना है। और ये जब दोनों मिलते हैं तो वहां परमानंद का सृजन होता है। उसी परमानंद की अनुभूति को मुक्ति भी कहते हैं। ये मुक्ति है, इसी को मुक्ति कहा जाता है। वहां इसी स्थिति में पहुंचने पर साधक के जीवन से कामना, वासना, तृष्णा सब समाप्त हो जाती है। कुछ रह नहीं जाता, जीवन रहता है, शरीर रहता है, बातें होते रहती है, खाते पीते उठते सोते जागते उस साधक को देख सकते हैं, लेकिन आप परख नहीं सकते वो किसी स्थिति में है। आपको भी वही बनना है, हमको भी वही बनना है, सबको वही बनना है, काल क्रम में सबको वहीं पहुंचना है। लेकिन कितना संसार में दुख काट करके, कितना कष्ट सह करके, कितना लात जूता खाकर कब आप सचेत होइएगा और कब साधना कीजिएगा और कब पहुंचेगा, यह आप पर निर्भर करता है। प्रयास आपका होगा, कृपा परमात्मा की होगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परमानंद की उपलब्धि होगी। मेरा भी शुभाशीष उन सभी साधकों के साथ हैं जो इस प्रयास में लगे हुए हैं। आज बस इतना ही, और अगले वीडियो में मैं जय कृष्ण मूर्ति के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ये निर्वाण और सगुण और निर्गुण क्या है। बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, वही संपूर्ण चराचर के स्वामी परमात्मा जो मेरे इष्ट हैं, वही रघुवर के रूप में भी, दशरथ नंदन के रूप में अयोध्या में जन्म लिए हैं। वही निर्गुण निर्विशेष भी है, वही सगुण सविशेष भी है। निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है। यही जान करके तुम भगवान राम की आराधना करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। और अंत में अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विश्राम में जय जय श्री हरि।